बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तालिब इल्म, ahbab, सलामती की दुआएं। हम अपनी इस मुख्तसर गुफ्तगू में बताएंगे अफसाना किसे कहते हैं और अफसाने से क्या मुराद है। उर्दू में जब किसी तहरीर को अफसाना शुमार किया जाता है तो उसके क्या खसाइस होते हैं। अफसाना, जैसे आप जानते हैं कि ये फसूं से मुश्तक है। ऐसी कोई भी तहरीर जिसमें फसूं कारी हो उसे अफसाना करार दिया जाता है। अफसाने को अगर आप देखें तो ये अंग्रेज़ी की जो इस्तिलाह है शॉर्ट स्टोरी, SHORTSTORY, शॉर्ट स्टोरी, उसका उर्दू तर्जमा है यानी मुख्तसर कहानी, मुख्तसर अफसाना। और अफसाने का यही उन्वान यानी मुख्तसर अफसाना बिलअमूम उर्दू में भी राइज रहा है। इब्तदा में तो इसे मुख्तसर अफसाना ही कहा जाता था। आहिस्ता आहिस्ता ये मतरूक हो गया और सिर्फ अफसाना रह गया। जैसे शायरी में आज़ाद नज़्म को इब्तदा में आज़ाद नज़्म कहा जाता था और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो नज़्म की शनाख्त तक रह गई। जैसे आज जो गैर अरूज़ी नज़्म है उसे नसरी नज़्म करार दिया जाता है और अभी तक वो नज़्म के इस्तेहकाक तक नहीं पहुँची। तो अफसाना मुख्तसर अफसाने से अफसाने तक का सफ़र कर चुका है। सोहेल बुखारी ने मुख्तसर अफसाने के लिए अफसानचे की इस्तिलाह इस्तेमाल की है, जबकि डॉक्टर अबुल हैस सिद्दीकी ने ये कहा है कि कोई भी ऐसी कहानी जो इंसानी ज़िंदगी के किसी एक पहलू को बेनकाब करे, एक वाक़े की वजाहत करे, वो मुख्तसर अफसाना या अफसानचा होती है। मगरिब में एडगर एलन पॉ को जदीद मुख्तसर अफसाने का बानी करार दिया जाता है। यूरोप में पूरी कहानी एडगर एलन पॉ के को बुनियाद गुजार समझती है और उसे जदीद मुख्तसर अफसाने का या जदीद मुख्तसर कहानी का बानी तस्वुर किया जाता है। इसकी कोई भी हतमी, जामे या कतई तारीफ़ नहीं है। आप नहीं कह सकते कि ये चार चीज़ें हर सूरत अफसाने में होंगी और ये चार चीज़ें हर सूरत अफसाने में नहीं होंगी, लेकिन इस पर मुबाहिस ज़रूर मौजूद हैं। एक ये कहा जाता है कि मुख्तसर अफसाना एक ऐसी तहरीर है जिसे एक ही नशिस्त में पढ़ा जा सकता हो। दूसरा ये कहा जाता है कि मुख्तसर अफसाना एक ऐसी तहरीर होती है जो ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटों के दरमियान ख़त्म हो जाए। इसी तरह और कई चीज़ें हैं, ऐसी तहरीर जो एक ही वक्त में पढ़ी जा सकती हो, ऐसी तहरीर जिसमें ज़िंदगी के एक ही वाक़े को मौजू बनाया गया हो। जैसे डॉक्टर अबुल हैस सिद्दीकी ने कहा कि कोई भी ऐसी तहरीर जो इंसानी ज़िंदगी के किसी एक पहलू को आश्कार करे, एक पहलू का क्या एक समझें कि उसकी हदूद में वाक़या हो, उस पर अपनी राय का इजहार करे, उसे अफसाना कहा जाता है। आम तौर पर अफसाने और कहानी में भी तफरीक की जाती है। कहानी को अफसाना नहीं समझा जाता और नाक़िदीन इसरार करते हैं कि इन दोनों के दरमियान हमेशा तमीज़ को मलूज़ खातिर रखा जाए। अफसाने की सबसे बड़ी खूबी इसका मौजू करार दिया जाता है। बाज़ लोगों का ये भी ख्याल है कि इसकी जो बुनियादी या मरकज़ी खूबी है वो है ही मौजू। एक मौजू तय करेगा कि उसमें बयान करदा जो वाक़यात, जो असलूब, जो किरदार, जो तरीक़ाकार है, जिस तकनीक और हैत को इस्तेमाल में लाया गया है, वो तकनीक और हैत अफसाने को के वक़ू में मुआविन हो सकती है, या उससे अफसाना वाक़या हुआ है, या उससे कहानी वाक़या हुई है। अब अमूमन ये कहा जाता है कि एक अफसाना अपनी वुसअत में एक ज़िंदगी किसी पेचीदगी का, एक ज़िंदगी किसी सियासी जोड़ तोड़ का, सियासी रमक का हामिल होता है। यानी अफसाने का बरह रास्त जो ताल्लुक़ है वो इंसानी ज़िंदगी के साथ होता है और वो इंसानी ज़िंदगी के किसी एक हिस्से, किसी एक शख्स, किसी एक वाक़े, किसी एक तजर्बे, किसी एक ख़याल, किसी एक एहसास, हत्ता कि किसी इंतहाई तन्हा बसीरत को अफसाना करता है। यानी उसका जो फैलाव है वो इतना ज़्यादा नहीं होता जितनी ज़्यादा उसमें बसीरत और गहराई और गहराई पाई जाती है। तो जो मौजू है अफसाने का वो इसी तरह से रहेगा कि वो इंसानी ज़िंदगी के किसी एक पहलू की नकाब कुशाई करेगा, लेकिन
उस नकाब कुशाई में जो गहराई और गहराई का उनसर है वो वाज़े करेगा कि अफसाने में कितनी गहराई और गहराई पाई जाती है। दूसरी खूबी अफसाने की वहदत तासुर है, इसको भी बुनियादी खूबी शुमार किया जाता है। यानी पूरा अफसाना एक मायने में पिरोया गया हो। वो जदीद अफसाना जब हमारे पास मेटाफिक्शन आया, मैजिकल रियलिज़म आया, साइंस फिक्शन आया, नई नई कहानी ने जब नए नए रंग रूप अपनाए, तो ये चीज़ दुरुस्त नहीं रही। वहदत तासुर को तोड़ा गया, बाकायदा लिसानी तश्कीलात के हामियों ने, बाद में अलामत निगारों ने, उसके बाद जदीदियत और थीरी के पैरोकारों ने अफसाने का जो वहदत तासुर का मामला है उसको बुरी तरह से तार तार किया और उसको पूरा नहीं किया। लेकिन जो निसाबी चीज़ें हैं जिसमें तालिब इल्मों को दर्जा बदर्जा चीज़ें जानना होती हैं, उनमें वहदत तासुर बहरहाल एक अहम कड़ी है अफसाने की, और वो बड़ी बुनियादी चीज़ है जो अफसाने में दिलचस्पी के उनसर को कायम रखती है, और उसमें जो रवानी का तासुर है जिसे आप कनेक्टिविटी कहते हैं, यानी वाक़े का बाहम जुड़ा हुआ होना, कड़ी दर कड़ी चीज़ों का आपस में मिला हुआ होना, तो ये वहदत तासुर के लिए ज़रूरी है। और फिर वहदत तासुर का ताल्लुक़ इख्तिसार के साथ होता है, वहदत तासुर का ताल्लुक़ कतई असलूब के साथ होता है, वहदत तासुर का ताल्लुक़ कहानी में जो सराहत है, वजाहत है, इबहाम ना होना, किसी किस्म की कन्फ्यूजन या गलतफहमी का शिकार कहानी ना हो, ये भी उसका एक बड़ा अहम सूरत होती है। और फिर एक और जो तीसरी जो कैफियत है अफसाने की, वो तख़य्युल है, जिसे आप इमेजिनेशन, मुतख़य्यला, ख़याल, कहानी का एहसास जिस पर कहानी खड़ी हो, वो है कि एक यही वो चीज़ है जो अफसाने को फ़िक्शन में शुमार करती है। यानी अफसाना भी मुतख़य्यला की देन है, जिसमें तख्लीक़कार अपनी इमेजिनेटिव सलाहियत को, अपनी तख्लीक की सलाहियत को बरूए कार लाता है, और कहानी को उस तमाम तर ऊंच नीच के साथ, उस तमाम तर अक्स के साथ, उस तमाम तर जो जाविया दर जाविया, जीना ब जीना, जो टेढ़ ज़िंदगी में होती है, जो बेतरतीबी ज़िंदगी में होती है, जो पेचीदा कैफियत ज़िंदगी में होती है, उसे उसी तरह से वो कहानी में बुनता है, वो अफसाने में बुनता है। माजरत कहानी हम इसे नहीं कहेंगे, अफसाने में बुनता है। तो अफसाने में बड़ी अहम चीज़ उसका मुतख़य्यला से जुड़ा हुआ होना है। फिर इन तीनों चीज़ों का यानी वहदत तासुर का, मौजू का और मुतख़य्यला का प्लॉट के साथ बड़ा मजबूत ताल्लुक़ है कि अफसाने में प्लॉट का होना बड़ा ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको बताया कि 21वीं सदी में ये मबाहिस इजाफ़ी हो गए, तख्लीक़कारों ने प्लॉट को भी इजाफ़ी करार दे दिया, मुतख़य्यला को इजाफ़ी करार नहीं हुई, बल्कि मुतख़य्यला मज़ीद ताकत के साथ, मज़ीद नागुज़ीरियत के साथ सामने आई है। लेकिन बहुत सारी चीज़ों को, वहदत तासुर को, मौजू को, बल्कि ऐसी भी कहानियाँ हमारे यहाँ सामने आई। साइंस फिक्शन आई अशफाक अहमद की, जिसमें मौजू का इंसानी ज़िंदगी की पेचीदगी के बजाय जो माबादुत तिब्बियात है उसके साथ ज़्यादा गहरा ताल्लुक़ था। इसके बाद आसिफ फ़रूख़ी ने अफसाने लिखे, और कई सारी चीज़ें हैं। सवार और दूसरी कहानी है मिर्ज़ा अतर बेग की, सॉरी, शमसुरन फ़ारूकी की सवार और दूसरी कहानी है, मिर्ज़ा अतर बेग के बे अफसाने हैं। यानी इस तरह की चीज़ें हमारे सामने आती हैं जिन्होंने अफसाने की जो रिवायती तारीफ़ थी उस पर ज़रब लगाई और उसको गलत करार दिया। लेकिन जो इब्तदाई अफसाना है जो 1880 से 1980 तक लगभग जारी व सारी रहता है, एक सदी का जिसने सफ़र तय किया है, उसमें मौजू भी अहम है, उसमें वहदत तासुर भी अहम है, उसमें मुतख़य्यला भी अहम है, और उसमें प्लॉट भी अहम है। और प्लॉट के साथ एक और खूबी जिसे निहायत मरकज़ी शुमार किया जाता है, वो अरूज है, कहानी का अपने अंजाम की तरफ जाते हुए अपनी इंतहा पर पहुंचना, कि कहानी अफसाना अपने इख्तिताम से पहले पहले अपनी तमाम तर लवाजमात के साथ अपने मौजू को और अपनी मुतख़य्यला को उसकी इंतहा पर पहुंचाएगा। यही वो पहलू है, यही वो लम्हा है जहाँ फसूं कारी सामने आती है, जहाँ तख्लीक़कार का जो मुतख़य्यला है वो अपनी ज़रखेज़ी का ऐलान करता है, और अपने कारी, अपने सामे को, अपने पढ़ने वाले को, अपने सुनने वाले को अपने साथ जोड़ देता है। ये कारी के जज्बात का भी ख्याल करता है, या उसके जज्बात को इस्तेमाल में लाता है उसके एहसास के साथ।
अपनी कहानी को जोड़ता है, उसकी जो शऊर है, बसीरत है, इदराक है, सियासी फ़हम है, मुआशी समझ है, इन सब चीज़ों के गिर्द अफ़साना अपनी बुनत कायम करता है और इन्हीं चीज़ों को हम सामने रख कर आगे बढ़ेंगे। जबकि इसके बरक्स नावल की जो तारीफ़ है वो इससे मुतसादिम है। जैसे अफ़साना ज़िंदगी के एक वाक़े के गिर्द घूमता है, उसी तरह नावल ज़िंदगी के एक से ज़ायद वाक़यात के गिर्द घूमता है। इसको हम आगे देखेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया आपके सवाल के लिए। हम वक्त हाजिर हैं। अल्लाह हाफ़िज़।